हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आईपीएल में 200 छक्के लगाने वाले दूसरे और ओवरऑल चौथे खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। क्रिस गेल 326 छक्कों के साथ टॉप पर हैं काबिज। आईपीएल के 5वें मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी मुंबई इंडियंस। 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम शुरुआती झटकों के बाद नहीं बना पाई रन। केकेआर के तेज गेंदबाज शिवम मावी ने फेंका इस सीजन का पहला मिडन ओवर। क्विंटन डिकॉक को 1 रन पर भेजा पवेलियन। और आईपीएल में कल चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा मुकाबला। सुपर किंग्स खेल चुकी है अपने 2 मुकाबले, एक में जीत और एक में हार का करना पड़ा है सामना। दिल्ली भी सुपर ओवर में जीती है अपना पहला मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आईपीएल 2020 में आज किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होगी। कप्तान विराट की अगुवाई में बेंगलुरु अपना पहला मैच जीत चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब सुपर ओवर में दिल्ली से अपना पहला मैच हारी है, जिसके बाद शॉर्ट रन के विवाद को भूलकर अब बेंगलोर आज का मुकाबला जीतने की पूरी कोशिश करेगी। अभी तक दोनों की टीमों के बीच 24 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें दोनों ही टीमें 12-12 मुकाबले जीतकर बराबरी पर हैं। आज का मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए जीतना बेहद जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे नाम हैं जिन पर आज सभी की नजरें रहेंगी। और क्रिकेट एक्सपर्ट ईश्वरनाथ झा इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। जरा सबसे पहले आज के इस मुकाबले को लेकर हम जरा बात कर लेते हैं। आज की तस्वीर क्या रहने जा रही है? आज का ये मुकाबला कैसे रहेगा? एक टीम जो कि पहले से एक जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन दूसरी पंजाब, यानी कि जिस तरीके से सुपर ओवर के अंदर उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो इतनी बड़ी बुरी हार नहीं कहेंगे। तो मुकाबला बराबर का माने या एक एज बैंगलोर के पास है? देखिए, एक एज बंगलोर के पास ऑफ कोर्स है, क्योंकि बंगलोर के पास विराट कोहली जैसे बल्लेबाज हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आईपीएल में किसी भी टीम को आप कमतर नहीं आंकते हैं, क्योंकि ये इतनी तेजी से ये मैच पलट जाती है। 2 ओवर के अंतराल में आपको लगता है कि ये मैच इस टीम की तरफ जा रही है, लेकिन अगर फटाफट 2-3 विकेट गिर गई या 1 ओवर किसी टीम के फेवर में अच्छे चले गए तो मैच पलट जाती है। लेकिन जहां तक किंग्स 11 पंजाब का सवाल है, ऑफ कोर्स उन्होंने दिल्ली के साथ अच्छा मैच खेला था। उनका हार्ड लक था कि सुपर ओवर में वो हार गए, लेकिन उनको भी कमतर नहीं आंक सकते हैं। हाँ, विराट कोहली जिस टीम में हो तो उस टीम की बात ही अलग होती है। और विराट के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो किसी भी फॉर्मेट में एकदम से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनका होते रहा है। तो जाहिर सी बात है, विराट कोहली की टीम को मैं पर्सनली थोड़ा सा एज दूंगा। उनको उनकी पल्ला भारी है अभी। लेकिन इसमें ईश्वरनाथ झा साहब एक चीज जरा और बताइए कि अगर हम देखें कप्तानी के तौर पर भी, तो विराट कोहली पहले से कप्तानी और उनको एक अच्छा अनुभव भी रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब की टीम के जो कप्तान हैं केएल राहुल, वो उतने मजे हुए कप्तान कहा जाएगा, क्योंकि अभी कप्तानी मिली है तो ज्यादा अनुभव उनके पास नहीं है। तो ये जो अनुभव का खेल है, ये जो अंतर है, वो कहां और किस तरीके से नजर आएगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि विराट कोहली सारे फॉर्मेट में कंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट का मतलब उनकी कप्तानी भी कंसिस्टेंसी है
उनके अपनी परफॉर्मेंस में एक लगातार एक निखार आते गया है। अब पिछले बहुत कम ऐसे प्लेयर हुए हैं वर्ल्ड क्रिकेट में जो कि लगातार 3-4 साल तक एक ही तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। विराट कोहली उनमें से एक हैं। केएल राहुल की जहां तक बात है, मैं मानता हूं कि उनके पास अनुभव की कमी है, लेकिन अगेन मैं फिर वही बात कहूंगा कि किंग्स 11 पंजाब की टीम भी कमतर नहीं है। वो जिस तरह से दिल्ली के अगेंस्ट उन्होंने खेल दिखाया और जो आईपीएल का फॉर्मेट है, जो T20 का फॉर्मेट है, मैं बार बार सभी जगह यही कहता हूं कि ये फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे अगर आपने 1-2 गलतियां की तो आपका हाथ से मैच निकल गया, और वही होता आया है। आप देखिए धोनी की कप्तानी की बात करते हैं, लेकिन धोनी भी पहला मैच हार गए। तो ये इसमें चलता है। आप लेकिन मैं अगेन आपके सवाल पे आऊंगा, केएल राहुल का पल्ला धोनी तो थोड़ा सा कम है। पहला मैच तो जीते थे ना धोनी ने पहले पहले मैच। लेकिन दूसरे मैच में आप देखिए ना कि कैसे राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट में उन्होंने किस तरह का दिखाया। बहुत सारी बातें हो रही हैं उनकी कप्तानी को लेके भी। लेकिन निकोलस की जिस तरीके से परफॉर्मेंस है झा साहब, उसमें आप क्योंकि पहले भी सुपर ओवर में 0 पर वो पवेलियन लौट गए थे वापस, तो अब ऐसे में आज के इस मैच में क्या नजरें रहेंगी? क्या उनको रखा जाएगा या कोई और ऑप्शन ऑल्टरनेट के तौर पर टीम रखेगी? देखिए मैच जिस कंडीशन में हो रहा है वहां सबसे बड़ी बात है टॉस। अगर आप टॉस जीत के बल्लेबाजी लेते हैं तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप तकरीबन 180 के ऊपर आप अपना स्कोर ले जाएंगे। अगर आपका स्कोर 180 से नीचे है तो आपके हाथ से मैच निकलने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि चाहे मैच शारजाह में हो, यूएई में, ये अबू धाबी में हो। लेकिन झा साहब मैं इसमें एक चीज और पूछना चाह रहा हूं कि शारजाह की पिच जिस तरीके से थी कि पहले अगर टॉस जीत करके जो भी टीम बल्लेबाजी करती है उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, स्पिन गेंदबाजों को भी उस पिच में फायदा था। लेकिन आज के स्टेडियम में आज की पिच क्या कहती है? क्या यही इसी तरीके से फॉर्मेट रहेगा या कुछ उसमें बदलाव है? पहले अगर कोई भी टीम अगर बल्लेबाजी के लिए उतरती है तो कुछ फायदा मिलेगा, क्या होगा? ऑफ कोर्स फायदा मिलेगा। और मैं यही कहना चाह रहा था कि जो टीम टॉस जीत के अगर बल्लेबाजी करती है, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को हमेशा बेनिफिट रहती है, क्योंकि उनको एक टारगेट सेट नहीं करना होता, वो चेज नहीं करना होता है। तो वो चेजिंग का जो प्रेशर रहता है वो ऑटोमेटिक उनपे नहीं होता है। जो दूसरे टीम बल्लेबाजी करती है उनपे एक चेजिंग का प्रेशर रहता है, और अगर उस प्रेशर में उन्होंने 2-3 विकेट जल्दी जल्दी गंवा दिए तो फिर वो इनिंग बिल्डअप में लग जाते हैं। और मैंने कहा कि T20 का फॉर्मेट इतना फटाफट होता है कि 2-3 ओवर भी अगर आपके खराब निकल गए तो आपके हाथ से मैच निकलता हुआ दिखता है। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्रिस गेल को लेकर भी बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि जो प्रेशर होगा केएल राहुल के ऊपर, तो सबको मैनेज करते हुए एक ऐसे खिलाड़ी को, एक ऐसे बल्लेबाज को क्रीज पर उतारा जाए जो अपनी बल्लेबाजी से जो है किसी भी तरीके से मैच का जो रुख है वो बदल दे, तो क्या नजर रहेगी उस पर? ऑफ कोर्स नजर रहेगी। देखिए क्रिस गेल एक ऐसे बल्लेबाज हैं, एक ऐसे बल्लेबाज के पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं जो कि T20 में बहुत ही डिवास्टेटिंग बैटिंग करते हैं। अगर उनका दिन रहे और वो चल गए तो फिर तो किसी भी टीम के लिए वो मुसीबत बन सकते हैं। उनकी ऐसी बल्लेबाजी है कि फिर छक्कों की बरसात होने लगती है। तो क्रिस गेल पे नजर रहेगी, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि केएल राहुल अपने टीम कॉम्बिनेशन में उनको जगह देते हैं कि नहीं देते हैं। क्रिस गेल जैसा बल्लेबाज को टीम में आप नहीं रखते हैं तो ये एक तरह से मैनेजमेंट की भूल होती है। पिछले मैच में आपने देखा था वो मैच से बाहर थे, तो बड़ा मतलब अटपटा जैसा लग रहा था सभी को, किंग्स 11 के फैंस को भी, कि आखिर क्रिस गेल को क्यों नहीं खिला रहे हैं। लेकिन अगर वो मैच में उतरते हैं तो ये एसेट्स होंगे किंग्स 11 पंजाब के लिए, जाहिर सी बात है एसेट्स होंगे। लेकिन झा साहब इसमें जो अभी तक परफॉर्मेंस रही है
अलग अलग खिलाड़ियों की, और खास करके हम पंजाब की टीम की बात कर रहे हैं। पंजाब में अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस के आधार पर कोई ऐसा चेहरा आपको जो लगता हो कि टीम से उसको साइड कर दिया जा सकता है या उसको स्टैंड बाय में रखा जाएगा, उसकी जगह किसी और को शामिल किया जा सकता है? नहीं, मैं तो उनका रिप्लेसमेंट किसी से नहीं हो सकता है। क्रिस गेल नहीं, क्रिस गेल के अलावा कोई और जिसकी परफॉर्मेंस के आधार पर अगर आपको लगता हो कि उसको साइड किया जा सकता हो या किसी और को शामिल किया जा सकता हो? मुझे ऐसा नहीं लगता है। जो उनका टीम कॉम्बिनेशन है उनमें मैनेजमेंट डिसाइड करती है अब किस आधार पे करते हैं, क्योंकि इस बार आईपीएल एक डिफरेंट सिचुएशन में हो रहा है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, उसको देखते हुए उनको टीम कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए कि किसको बाहर रखा जाए, किसको अंदर रखा जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि एवरी 3 डेज के बाद उनका टेस्ट होता है। टेस्ट का रिपोर्ट का वेट करते हैं। अगर कुछ रिपोर्ट में कुछ सस्पिशियन उनको लगा तो उनको स्टैंड बाय में रखते हैं। तो ये सारा ये नॉर्मल कंडीशन पे नहीं हो रहा है इंडियन प्रीमियर लीग इस बार। तो उस पे मैं समझता हूं कि बातें करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। लेकिन यहां पर आज के इस मुकाबले को लेकर क्या हो सकता है, क्योंकि आज जब शाम को 7:30 बजे जब ये मैच शुरू होगा तो उस वक्त क्या चीजें नजर में आएंगी, कौन कौन से चेहरे जिनको शामिल किया जाएगा, जिन संभावित चेहरों के बारे में हम यहां जिक्र कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर जब फोकस रहेगा, किस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं या बॉलिंग पैटर्न में क्या कुछ बदलाव किया जाता है, ये सभी चीजें देखने वाली हैं। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके बारे में बात होगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश आईपीएल 2020 में। और जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के इस मैच को लेकर के जिस तरीके से सभी की नजरें बनी हुई हैं, संभावित चेहरे कौन कौन से हैं जिस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, वो भी लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े नाम, मुकाबला बेहद शानदार हो रहा है। और आज का जो मैच है इसीलिए बेहद खास, क्योंकि एक टीम यानी कि बेंगलुरु की जो टीम है वो पहले एक मैच जीत चुकी है और दूसरी तरफ पंजाब की टीम सुपर ओवर में हार का सामना कर चुकी है। तो ऐसे में यह मुकाबला मानसिक तौर पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पलड़ा यहां कहीं ना कहीं आरसीबी की टीम का थोड़ा सा भारी माना जाएगा, क्योंकि एक जीत हासिल हो चुकी है और मजे हुए जो कप्तान है विराट कोहली, वो उस टीम की कप्तानी कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसा कि हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट भी कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने बताया कि एक कहीं ना कहीं एज और जो कप्तानी को लेकर के अनुभव है वो आरसीबी को थोड़ा सा एक एज देता है, यानी कि एक थोड़ा सा फायदा जरूर देता है। और साथ ही अब ये डिपेंड करेगा, ये तय करेगा कि आखिर टॉस कौन जीतता है और क्या पहले बल्लेबाजी ली जाती है, क्या पहले गेंदबाजी ली जाती है। और इससे पहले क्योंकि शारजा के मैच में भी हमने ये देखा था कि पहले जो है अगर जो भी टीम बल्लेबाजी करती है उसको थोड़ा सा फायदा मिलता है। तो ऐसे में यही एक एज होता है, यही थोड़ा सा फायदा होता है टॉस जीतने का, क्योंकि आपके ऊपर ये निर्णय आपको ही करना होता है कि आपके पास, क्योंकि दोनों चीजें हैं, आपके पास ऑप्शन खुले होते हैं, आप बैटिंग भी कर सकते हैं, आप बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो इसलिए यह माना जाता है कि टॉस जीतना मैच की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण होती है। और यहीं से, और ये सवाल इसलिए यही उठ रहा है कि क्या पंजाब की टीम बेंगलुरु की टीम को रोक पाएगी, क्या बेंगलुरु की टीम का जो विजय रथ है उसको रोका जा सकेगा पंजाब के द्वारा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और क्रिकेट एक्सपर्ट कात्यायन मिश्रा इस बीच हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। कात्यायन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जरा सबसे पहले आज के इस मैच को लेकर के क्या आपको लग रहा है, आज किस टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है आपको? मुझे तो हमेशा लगता है कि जिस टीम के कप्तान विराट कोहली हैं और जिस टीम से बल्लेबाजी विराट कोहली करेंगे, और देखने लायक दृश्य होता है जब विराट कोहली अपने फुल फ्लो में होते हैं। एबी डिविलियर्स हैं, विराट कोहली हैं, जब टीम में होते हैं देखने का मजा ही कुछ और आता है। हालांकि पिछले मैच में उतना आनंद नहीं आया था विराट कोहली की बैटिंग देखने का। टीम हालांकि उनकी बहुत अच्छी खेली थी, पिछले मैच में वो जीत गए थे,
लेकिन विराट कोहली जिस टीम में होते हैं, मुझे लगता है सर एक और भी चीज है आनंद और दिन भर आईपीएल में कभी किसी समय पर हर एक कदम पर कुछ भी हो सकता है, बदलाव किसी भी मोड़ पर हो सकता है, बड़े बड़े दिग्गज पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर हम किंग्स 11 की टीम भी देखें तो हमें तो केएल राहुल से भी बहुत उम्मीद होती है, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि केएल राहुल कहीं ना कहीं जाकर भविष्य में भारत के कप्तान होने ही वाले हैं। लेकिन जिस भी टीम में ये मान के चलिए कि क्रिस गेल हैं, केएल राहुल हैं, तो मैच का अद्भुत मजा आने वाला है। क्रिस गेल, केएल राहुल एक टीम में है और सामने तो एबी डिविलियर्स हैं और विराट कोहली हैं। मैच का अद्भुत मजा आने वाला है। ग्लेन मैक्सवेल होंगे। तो क्या पंजाब की टीम क्या बैटिंग ऑर्डर में कुछ बदलाव कर सकती है? क्या केएल राहुल जो फॉर्मेट है उसमें ऊपर नीचे कुछ कर सकते हैं खिलाड़ियों में? आपके मुताबिक क्या आपको लगता है? करना चाहिए और करुण नायर भी हैं, मयंक अग्रवाल भी हैं, बहुत ग्लेन मैक्सवेल मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए। बहुत ही अद्भुत बैटिंग लाइनअप है उनकी और आज क्रिस गेल ओपन करें तो उनकी बैटिंग देखने का अद्भुत मजा आएगा। क्रिस गेल के साथ करुण नायर या मयंक बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मयंक शुड ओपन द इनिंग विथ क्रिस गेल और ग्लेन मैक्सवेल शुड कम डाउन इन द मिडिल ऑर्डर। केएल राहुल तीसरे नंबर पर आए। बहुत बहुत मजा आएगा आज। अद्भुत बैटिंग लाइनअप है और साथ ही साथ शामी हैं उनके साथ बॉलिंग में और कॉट्रेल हैं बॉलिंग में। मोहम्मद शामी आज पूरे उफान पर होंगे और उनका विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के अगेंस्ट उनको देखना बहुत ही मजेदार अनुभव होगा। सर हम इससे पहले ये चर्चा कर रहे थे, ये जरा समझ रहे थे कि क्या टॉस जीतना किसी भी टीम के लिए कितना जरूरी होता है, क्योंकि ऑप्शन दोनों तरफ से खुल जाते हैं, बैटिंग भी ले सकते हैं, बॉलिंग भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी टीम चाहे पंजाब हो चाहे बेंगलुरु हो, अगर टॉस जीतती है तो पहले क्या लेना चाहेंगे, बैटिंग या बॉलिंग? आपको क्या लगता है? और खास करके आज की पिच के मुताबिक बैटिंग पहले अगर करेंगे, टॉस जीतेंगे तो पहले बैटिंग करना चाहिए, यह फायदेमंद सौदा होगा? लग रहा है कि हमने जितने मैचेस देखे हैं अभी शुरुआती दौर के, तो मुझे लगता है कि शायद चेस करना ज्यादा सरल है। जैसे जैसे पिचेस स्लो होते जाएंगे मुझे लगता है कि टीम्स पहले बैटिंग करने लग जाएंगी, लेकिन इस समय तो चेस करना ज्यादा सरल लग रहा है। और मुझे तो बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर लग रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल, कल परसों उनकी बैटिंग देखकर अद्भुत आनंद आया था और मुझे लग रहा है बहुत सुपर फॉर्म में है देवदत्त पडिक्कल। और बैंगलोर वुड लव टू चेस, क्योंकि उनके पास विराट कोहली हैं, उनके पास एबी डिविलियर्स हैं, अद्भुत बैटिंग लाइनअप के साथ। मुझे लगता है कि वो चेस करना ही पसंद करेंगे। शुरुआती दौर में वॉशिंगटन सुंदर उनके साथ गोलंदाजी करेंगे और वो डेल स्टेन है, वॉशिंगटन सुंदर है, जो उमेश यादव है, यजवेंद्र चहल है, जो शुरू में रन रेट को कम करेंगे। और चेस करने के लिए तो मुझे लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स के पास अद्भुत बैटिंग लाइन आया है, चाहे एरॉन फिंच हो, चाहे एबी डिविलियर्स हो, देवदत्त हो और चाहे हमारे अपने विराट कोहली। चलिए ठीक है, ये कुछ चेहरे हैं जिनको बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है, लेकिन शाम को देखना बेहद दिलचस्प होगा जब ये मैच शुरू होगा तो क्या उसमें होता है। खैर बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए, बातचीत के लिए। और आईपीएल 2020 की आज के इस मैच को लेकर जिस तरीके से नजर बनी हुई है, जाहिर तौर पर आपको भी बहुत सी उम्मीदें होंगी। दोनों टीमों के जो फैंस हैं वो लगातार ये उम्मीद कर रहे होंगे कि उनकी जो पसंदीदा टीम है, उनके जो खिलाड़ी हैं वो बेहतर तरीके से आज परफॉर्म कर पाएंगे। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।